दोस्तों, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित भारत का एक सुंदर सा स्टेट अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का 24th स्टेट बनाया गया। लेकिन 1950 से ही भारत और चाइना जैसे एशिया के दो लार्जेस्ट और न्यूक्लियर पावर्ड देशों के बीच इस 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट चलती आ रही है। और प्रोबेबली इन दोनों देशों के बीच भविष्य में अगर सबसे संभावित जगह जंग की है तो वो यही है। लेकिन क्यों चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे को लेकर ऑब्जेक्शन उठाता है? क्यों चाइना हमेशा इसे साउथ तिब्बत बताता है? चाहे यहाँ पर 2017 में दलाई लामा की विजिट हो, जहाँ 2019 में पीएम मोदी और अमित शाह की विजिट हो, चाइना हमेशा ही अरुणाचल प्रदेश में हमारे लीडर्स की विजिट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाता रहा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बताता है, लेकिन पिछले 70 सालों से उसकी नज़र इस छोटे से एरिया तवांग पर है। क्यों चाइना इस छोटे से एरिया के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और इसी के कारण वो इंडिया से जंग लड़ने के लिए भी रेडी है? चाइना के अरुणाचल प्रदेश पर इस झूठे क्लेम के पीछे क्या फैक्ट्स है? वाई इट्स रियली वांट्स अरुणाचल प्रदेश? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1914 में शिमला कन्वेंशन के अंदर ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक बॉर्डर लाइन बनाई गई, जिसका नाम रखा गया MC मोहन लाइन। इस समय अरुणाचल प्रदेश को NEFA मींस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। लेकिन शिमला कन्वेंशन के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस NEFA को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाया गया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। ये शिमला एग्रीमेंट सिर्फ ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन हुआ था। चाइना ने कभी इस एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं किया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद 1950 में चाइना तिब्बत पर कब्जा कर लेता है और तिब्बत रिपब्लिक ऑफ चाइना में मर्ज हो जाता है। अब क्योंकि तिब्बत के 6th दलाई लामा तवांग से थे और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बुद्ध मॉनेस्ट्री तवांग में ही है, इसलिए चाइना पूरी दुनिया से ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने इलीगली कब्जा कर रखा है और इस पूरे स्टेट पर चाइना का अधिकार है। चाइना को ये एरिया बहुत सारे टेक्टिकल रीजंस के कारण चाहिए। सबसे पहला रीज़न है अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। अगर चाइना तवांग पर कब्जा कर लेता है तो वो आसानी से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कैप्चर कर सकता है। अब नेक्स्ट रीजन जो है वो है लेस फ्रेश वाटर इन चाइना। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है रशिया के पास। दुनिया का सबसे बड़ी लेक बायताल रशिया में है। बट इन द अदर हैंड चाइना के पास सबसे कम वाटर रिजर्व है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो लार्जेस्ट वाटर कलेक्शन है चाइना और इंडिया के बीच, उसका 2/3 पार्ट चाइना में है और 1/3 पार्ट इंडिया में है। बट यहाँ पर एक शॉकिंग बात है, जब 2001 में पहला हाइड्रोलॉजिकल स्टडी हुआ तो ये सामने आया, भले ब्रह्मपुत्र का 2/3 पार्ट चाइना में है लेकिन चाइना का वाटर कलेक्शन ओनली 20% है। ब्रह्मपुत्र का 60% वाटर कलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में है और बाकी 20% ओवरऑल इंडिया में है। इसलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, चाइना अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करने के लिए मेनली 3 स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है। पहला स्ट्रेटजी है द भूटान स्ट्रेटजी। देखिए, चाइना और भूटान के बीच ये डोकलाम प्लेटफॉर्म पड़ता है जहां पर ये बॉर्डर इशू चल रहा है। अब 2011 में चाइना ने इस एरिया के अंदर रोड बिल्ड करना चाहा। इस एक चीज़ की वजह से इंडिया और चाइना के बीच 73 डेज तक स्ट्राइक चली और इसी चीज़ का यूज़ करके चाइना भारत पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश करता है। जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो है आर्मी अटैक। 2020 में गलवान वैली में चाइनीज ट्रूप के अग्रेशन के कारण इंडियन सोल्जर मारे गए थे। इसमें चाइना को पीछे हटना पड़ा और इसी हार को लेकर चाइना अब अपने बॉर्डर एरिया पर मिसाइल टेक्नोलॉजी हेवली अपग्रेड कर रहा है, ये कहते हुए कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हमें खुद को डिफेंस करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। चाइना की नेक्स्ट स्ट्रेटजी है बिल्डिंग विलेजेस नियर द बॉर्डर। 2020 में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया की एक सैटेलाइट इमेज ली गई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि बॉर्डर एरिया के आसपास 13 गांव डेवलप हो गए हैं। इसे साफ क्लियर हो रहा है कि चाइना बॉर्डर एरिया में अपने विलेजेस पॉपुलेशन एनहेंस कर रहा है, जिससे वो फ्यूचर में अरुणाचल प्रदेश पर आसानी से क्लेम कर सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अरुणाचल प्रदेश का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि तवांग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है।
अगर भविष्य में इंडिया और चाइना की वॉर होती है तो इंडिया तवांग एरिया से अपनी मिसाइल्स को यूज़ करके बहुत आसानी से चाइना के काफ़ी बॉर्डर्स एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में से भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इस 60 किलोमीटर एरिया को चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब मान लो अगर चाइना तवांग को कैप्चर कर लेता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर भारत को नॉर्थ ईस्ट पार्ट से जोड़ता है और दूसरी तरफ यही कॉरिडोर नेपाल और बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट करता है। इन केस चाइना इस पर कैप्चर करता है तो वो ना सिर्फ भारत के नॉर्थ पार्ट को कंट्रोल करेगा बल्कि वो नेपाल और बांग्लादेश को भी कैप्चर कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारा इंडिया स्पेशली 2 स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। पहली स्ट्रेटजी है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन बॉर्डर एरिया। इंडिया इस टाइम अपना मिलिट्री प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है कि चाइना अपने शोल्डर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसा देता था। चाइना ने 1967, 1986, 2013 और 2020 में भी अपने शोल्डर्स को इंडियन आर्मी के साथ लड़ाया। इसी कारण अब इंडिया को रिस्क नहीं लेना चाहती और वो बॉर्डर एरिया पर अपनी आर्मी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी है अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट। भारत सरकार ने अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में 4 नए एयरपोर्ट डेवलप किए और 9 नए एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनाए जहां पर इंडिया के D-20 एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार 44,000 करोड़ रुपए प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी बिल्ड करने पर खर्च कर रही है। भारत अरुणाचल प्रदेश में 2 लाइन फ्रंटियर हाईवे भी बिल्ड कर रहा है जो कि 1465 किलोमीटर लंबा होगा और पूरे अरुणाचल प्रदेश को वो कवर करेगा। इसी के साथ भारत इंटर कॉरिडोर बिटवीन 2 हाईवे भी बिल्डअप कर रहा है। ये कॉरिडोर तवांग से शुरू होकर लॉन्गडिंग पर जाकर खत्म होगा। आज इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लियरली समझ चुकी है कि हमें ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, जिसमें ना केवल बॉर्डर डिफेंस आता है बल्कि इसके साथ रिमोट विलेजेस की डेवलपमेंट भी आती है। दोस्तों, ये थी एक वीडियो जिसमें हमने देखा चाइना अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करना चाहता है और इसके लिए वो क्या क्या कर रहा है। आई होप आपको इंडिया और चाइना के बीच में ये चल रही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ब्रीफ नॉलेज मिली होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने कलीग्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।